माशाल्लाह से मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से होगा। इंशाल्लाह आपने ये तरीका कभी नहीं देखा होगा, तो इंशाल्लाह अक्सर लोग पकाते भी नहीं हैं कि इसमें इतनी मेहनत होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे हमारी झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और माशाल्लाह ज़ायकेदार भी होगी। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं बनाने लगी हूँ जी आज कड़ी। कड़ी से पहले हमने ले लिया बेसन, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अक्सर लोग कड़ी बनाते नहीं हैं कि इतनी मेहनत होती है, ये वो तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका लेके हाज़िर हो चुकी हूँ। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है, तो आप भी ज़रूर छान लिया कि गर्मी है, गर्मी के मौसम में पता है आपको कीड़े मकोड़े और वो सुरसुरियाँ हो जाती हैं, तो आप ज़रूर छान लिया करें। तो आपको कोई मसाला बनाने की झंझट नहीं पड़ेगी, ना ही आपको प्याज काटने की छीलने की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसे ही बनाएंगे। ये हमने ले ली है लस्सी, चाटी की लस्सी है, इससे बहुत अच्छी और माशाल्लाह ज़ायकेदार तैयार होती है। तो हमने इसको भी अच्छे से छान लेना है। ये देखिए, इसके जो भी अगर मलाई वगैरह होगी वो निकल जाएगी अच्छे से। तो इसमें मैंने लस्सी डाल ली, अच्छी तरह से मैंने छान लिया। तो हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। आप वो ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं, हैंड ग्राइंडर से, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। तो हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये बेसन और लस्सी को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। इसको हम अपने डालेंगे देगची में। तो हमने ना इसमें पानी डबल ऐड करना ताकि हमारी अच्छे से तैयार हो। तो इसके साथ ही हम अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही मैंने सारे स्पाइसी ले लिया। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए, ये भी हम इसमें ऐसे ही ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ ये ले लिया, ये हम इसमें ऐड कर। इसके साथ ही मैंने हल्दी ले लिया 1 टेबलस्पून। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, टमाटर सॉरी। तो 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्ची लिए हैं, 1 टेबलस्पून साल्ट लिया है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो फिर हमने अब इसको बस चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, अक्सर लोग बनाते नहीं हैं, मेहनत बहुत होती है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा जायका आता है इसका। उसके बाद अगर आपने तड़के वाली बनानी या मसालेदार बनानी, मसाला भून के, तो वो भी मैंने अपनी रेसिपी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं ये आपको ये तरीका बताती हूँ, नया तरीका। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी रेसिपी हमारी तैयार होगी, बहुत जल्दी तैयार होगी। तो इसके साथ ही हम ले लेंगे बेसन के पकौड़ों के लिए बेसन। इसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम स्पाइसी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें रेड मिर्ची डाल देंगे, हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे साल्ट। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें प्याज भी आधा डाला है कटिंग करके, बिल्कुल बारीक करके। इसके साथ ही इधर हमारी आग भी जल चुकी है, उस पर हम रख देंगे अपनी देगची कड़ी पकने के लिए। तो बस हमने इसको हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे। तो देखिए माशाल्लाह से इसमें कितने अच्छे से बॉईल आ गए हैं। तो हमने बस इसको ऐसे पकती रही 10-15 मिनट तक, ये लगातार पकती रहेगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी तैयार होगी। इसके साथ ही हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें हम लास्ट में डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी के बगैर तो कड़ी अधूरी है, तो आप ये ज़रूर डाला करें। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। अगर आपको जल्दी और कड़ी खाने का दिल कर रहा है तो आप इसी तरीके से बना लिया करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होगी। इसके साथ ही हम आलू को कटिंग कर लेंगे। मैंने एक बड़ा ये देखिए बड़ा आलू ले लिया, इसको हम अच्छे से छील लेंगे। इसके साथ ही मैंने पहले अपना बैटर तैयार कर लिया था, तो इसके साथ ही हम इसमें आलू डालें। हम अपने पकौड़े तैयार कर लेंगे। पकौड़े हमने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, तो फिर अंदर से बहुत अच्छे हमारे तैयार होंगे। आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। आपने एक चमची ले लेनी है छोटी, तो आपने उससे डालने, तो इंशाल्लाह तो हमने ऐसे करके इसमें फ्लेम को हमने कम कर देना है।
तो हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। कोड़े भी हमारे अच्छे से तैयार है, माशाल्लाह से कड़ी भी तैयार है। क्या दबी तो नहीं चढ़ गया। इसके साथ ही मैंने सूखी रेड मिर्ची डाली है, ज़ीरा डाला है, लौंग लिया और 2-3 काली मिर्चें ली हैं, दालचीनी ले लिया। इनको हम अच्छे से तड़का लगा लेंगे। तो जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए तो उसी तेल में हम ये अपना तड़का लगा लेंगे। तो आप ना इसमें पकोड़े ठंडे करके डाला करें, इससे कभी भी नहीं हमारे पकोड़े टूटेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो माशाल्लाह देखिए हमारी ज़बरदस्त कड़ी कितनी प्यारी, कितना खूबसूरत इसका कलर है और जायके में खाने में बहुत ही खूबसूरत है। तो आप भी घर में ऐसे ट्राई करना, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त हो, कीजिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना हमेशा की तरह।